नमस्कार दोस्तों, गुरु केम अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं गुरु केम अकेडमी का ऑनलाइन एजुकेशन। जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये जो टॉपिक्स हैं वो एमएससी फाइनल के टॉपिक है, ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन के। और एमएससी प्रीवियस में तो आपको क्या करवा दिया गया, प्रमोट कर दिया गया है, तो चांसेस कम है कि आपके एमएससी प्रीवियस की एग्जाम लगे, लेकिन ये श्योर है कि आपके एमएससी फाइनल के एग्जाम जरूर लगेंगे। इसलिए हमने जो है अभी जनवरी में नए बैचेज स्टार्ट किए हैं एमएससी फाइनल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन के लिए। ठीक है, नहीं जो भी बच्चे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टेक्ट्स पे कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, ताकि आपका जो सिलेबस है हम जल्द से जल्द पूरा करवा सके। ठीक है भाई। और वीडियोस जो हैं आपको डेमो के लिए यहाँ पे मीजोआइनिक का पूरे के पूरे 2 वीडियो आपको दूंगा, यानी पूरा मीजोआइनिक में यहाँ पे आपको करवाने जा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। ठीक है नहीं है, तो जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं वो ऑफलाइन भी आ सकते हैं। जो बच्चे घर पे बैठकर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं कि कोविड है हम बाहर नहीं जाएंगे, उनके लिए भी ये पूरी की पूरी सुविधा रहेगी। क्योंकि जो ऑफलाइन क्लासेज मैं ले रहा हूँ वो सारी की सारी क्लासेज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके पास ये रिकॉर्डेड ही वीडियोस जाएंगे। ठीक है नहीं है, चलो एंजॉय कीजिए मीजोआइनिक को। और अगर आपको लगे कि एमएससी का बैच आपको ज्वाइन करना है तो बिल्कुल कॉन्टेक्ट्स पे कॉन्टेक्ट कीजिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय। अब स्टार्ट अपन कर रहे हैं 7th मेंबर, 7वें नंबर का, और क्या नाम है 1,3 डाई थायोलियम, थायोलियम फोरोलेट। क्या है? ठीक है, थायोलियम का मतलब क्या हो गया, यहां पे सल्फर, यहां पे सल्फर, ऑक्सीजन नेगेटिव पॉजिटिव, ये R1 और ये R। नहीं समझ में? तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाओ। मैं बनाऊंगा नहीं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, क्यों नहीं बनाऊंगा पता है तुम्हें? बना दी 6 मेंबर की, अब क्या बनाते ही जाऊंगा है। तो मैं सीधी 1,3 डाइक्लोरिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना इसकी, तुम बनाना इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना लो फटाफट। हो गई? अब चलते हैं इसके प्रिपरेशन के ऊपर। क्या करेंगे? प्रिपरेशन के ऊपर। प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन में अपन वो ढूंढेंगे कि किससे हुआ है इसका प्रिपरेशन, है ना। तो सल्फर ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव, ये ग्रुप लगे हुए, बस यही तो है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन इधर हो गया। इसका मतलब ये कीटीन टाइप स्ट्रक्चर से बना हुआ है। ये देखो कीटीन बनी है स्ट्रक्चर, इसकी रिवर्स रिएक्शन आराम से लिख सकते हो आप। और ये वाला कहां से बना है? डिहाइड्रेशन से। ये रिएक्शन नहीं है, ये अपन रिएक्शन खोज रहे हैं। ये देखो
ठीक है भाई। अब लिखूंगा रिएक्शन दो, रिएक्शन लिखूंगा यहां से, ठीक है भाई। तो इसी को ले आते हैं उठा के अपन, ये ठीक है भाई। तो इसी से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो सबसे पहले Ac2O लेंगे अपन, Ac2 लेंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा यहाँ से, और डिहाइड्रेशन, और उसके बाद होगा साइक्लाइजेशन। क्या होगा? साइक्लाइजेशन। ठीक है भाई। साइक्लाइजेशन में ये लोन पेयर रोल निभाया बन गया आपका सल्फर, सल्फर साइक्लिक, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे डबल बॉन्ड O नेगेटिव, बन गया अपना। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन डाईथायोग्लाइकोलिक एसिड, डाईथायोग्लाइकोलिक एसिड क्या बोलते हैं? तो है ना, वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, क्या है भाई? डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन बोलते हैं इसको, डिहाइड्रेशन साइक्लाइजेशन रिएक्शन। ठीक है भाई। एक मेथड तो ये बताया था, एक मेथड और बताया था मैंने तुमको कल बताया था ना, एक तरफ से Cl निकल जाता है, एक तरफ से Br निकल जाता है, याद है? कुछ वैसी रिएक्शन है। इसको दो टुकड़ों में बांट दो ऐसे, यहां से बीच में से बांट दिया, दो हिस्से हो गए इसके। अब तुम्हें दिख रहा होगा ऊपर वाले हिस्से में क्या है, ये देखो, ये थायोनिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, वैसे होता है। और यहाँ पे आपका R2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे Br लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ये Cl। ठीक है भाई। ये यहाँ से निकालेगा, ये यहाँ से HBr निकालेगा। ठीक है भाई, आपका निकल गया HBr और Cl माइनस निकल गया। तो आपकी ये स्ट्रक्चर हो गई एक तरीके से R1 सल्फर, ये सल्फर, इधर तो कुछ भी नहीं है, और इधर डबल बॉन्ड नहीं है अभी ये कार्बोनिल ग्रुप ही है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है एज इट इज। ठीक है, R2 यहाँ पे है, लेकिन ये जो Cl माइनस है वो इस प्रोटॉन के लिए क्लेम करता है, और ये इधर प्रोटोनिज्म में रहता है ना, तो ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी आपकी। बने कोई सी भी बनेगी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी रेजोनेंस करके वापस क्या बना देगी? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड कोई दिक्कत कर लोगे तो ये दो मेथड है आपके, इसके रिएक्शन के, रिप्रेशन के, कर लो। कोई डाउट हो तो बताओ। हो गया, उतार लिया। नेक्स्ट डाल दो केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन एक के साथ अपन हमेशा करवाते हैं, क्या नाम है उसका? DMAD के साथ ही करवाएंगे रिएक्शन। ये 1,3-डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन रिएक्शन किसके साथ शो करेगा? ये DMAD के साथ। आराम से चेक कर लो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाले यहाँ 1,3-डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन क्या बनेगा? साइक्लोएडेक्ट। और साइक्लोएडेक्ट में क्या होगा? ये डबल बॉन्ड आपका दिख रहा है, यहाँ पे CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप हो गया। और उसके बाद यहाँ पे सल्फर और यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये सल्फर बाहर, यहाँ पे R1 और यहाँ पे R2। रिट्रोडिल सेंटर में ड्राइविंग फोर्स है आपके पास। यहाँ से निकल गया आपका कार्बन ऑक्सी, हाँ सल्फाइड, ठीक है नहीं S। और यहाँ पे क्या बन गया आपका? थायोफिन बनता हुआ नजर आ रहा होगा। क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? थायोफिन। तो R1 R2 और यहाँ पे CH3 ये बन गया। ठीक है नहीं, एक रिएक्शन तो ये है। अब सुनना, दूसरी रिएक्शन कौन सी करवानी है? एल्कीन के साथ आपको करवानी है। एल्कीन के साथ आपको करवानी है, समझ गए क्या? प्लस दिस करवा लोगे? हाँ भाई करवा लोगे, कोई दिक्कत? और
इसके साथ आपको करवानी है रिंग ओपनिंग रिएक्शन। याद आई कुछ? करवाई थी क्या? रिंग ओपनिंग रिएक्शन ये आपको करवानी है, ठीक है भाई। और एक 3 मेंबर के साथ और करवा लेना, एल्कीन में काफी है। फिर जो रिएक्शन अलग है वो मैं तुम्हें करवा देता हूं कि ये रिएक्शन थोड़ी अलग है, 2 रिएक्शन ही अलग है, इसकी ज्यादा नहीं है। ठीक है भाई, ये लो, ये 4 रिएक्शन है, जिसमें से पहली वाली तो है DMAD के साथ, और दूसरी है विद एल्काइन, और तीसरी है साइक्लिक एल्कीन के साथ। क्लियर है? बताओ। पर एग्जाम में केमिकल रिएक्शन कभी भी लिखो ना तुम, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बराबर 3 एरो लगा के और ये वाला स्ट्रक्चर, तभी काम में लेना इसको। नहीं समझ में? अरे जो अपना ये वाला है 1,3 डायथाइलियम, ये डाइपोलर स्ट्रक्चर है ना इसकी, 1,3 वाली, ये ऐसे वाली है ना, इसके 3 एरो लगा के यूज में लेना है इसको, ऐसे। समझ में आई कि भाई इसकी 1,3 डाइपोलर स्ट्रक्चर ये है, हम ये बना रहे हैं और फिर हम यही यूज में ले रहे हैं ताकि इजी हो जाएगा काम। ये जरूर लिखना है, हर में लिखना है, इसमें नहीं लिखना ही। समझ में आ गई ना बात? अब लिखते हैं अपन क्वेश्चन रिएक्शन नंबर 4। 5 ही रिएक्शन है इसकी, रिएक्शन नंबर कौन सी है? 4। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, इसमें देखो इधर आप ढंग से समझना, ये यहां पे रिंग क्लोज हो जाएगी, दिख रही है? तो रिंग क्लोज होती क्या होगा, रिंग क्लोज होती है सल्फर, ये 3 मेंबर बन गया, बना नहीं बना। और इधर जो है वो है आपका सल्फर कार्बन डबल बॉन्ड ओ दिस, हाँ भाई यही है, और इधर R2 ग्रुप और इधर R1 ग्रुप, ठीक है। और ये कब रिएक्शन होगी, जब R1 R2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, NO2 साइनाइड जैसे। समझ में आई? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होनी चाहिए, जैसे CHO ग्रुप हुआ, LDID ग्रुप हुआ आपका, उस टाइप से। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये चीज होगी, दिख रही है? इसका मतलब क्या निकल गया आपका, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O बाहर निकल गया, ये निकलना ही था। और यहां पे जो है डबल बॉन्ड आ गई, जस्ट लाइक साइनाइड। अभी जो किया था ना अपन ने एल्कीन वाला, 2 साइनाइड ग्रुप लगा के वैसे बन गया नहीं, R1 R2। अब ये स्ट्रक्चर वापस आएगी, कौन सी? 1,3 डाइपोलर वाली आ गई वापस, और ये रिएक्शन करेगी इसके साथ, ये इधर, ये इधर आ गई ना, हो गई। यानी साइक्लोएडेक्ट बनेगा दोबारा, क्या बनेगा? साइक्लोएडेक्ट बनेगा। तो साइक्लोएडेक्ट में देखोगे आप, बिल्कुल सिंपल सा बनाएंगे, ज्यादा वो नहीं करेंगे अपन इसमें। हाँ जी, ये सल्फर आ गया इधर, ये बॉन्ड इधर आ गया, देखो आराम से, ये ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे जा रहा है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, देखिए यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे R1 ग्रुप है, यहाँ पे R2 ग्रुप है, और यहाँ पे भी R1 ग्रुप है, और यहाँ पे भी R2 ग्रुप है। चाहो तो इनको डैश दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हालांकि वो सेम ही है, क्योंकि मॉलिक्यूल वो सेम ही मॉलिक्यूल अपन ले रहे हैं, ठीक है नहीं है? फिर उसके बाद इसमें से क्या निकलेगा, ये वाला और ये बॉन्ड टूट जाएगा, वापस क्या निकल गया इसमें से? इसमें से निकल गया, ये निकल गया दोबारा मॉलिक्यूल निकल गया ना, और ये 6 मेंबर्ड सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड बन गया आपका 1,4 पोजीशन वाला, ठीक है नहीं है? और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इधर भी R1 है, इधर भी R1 है, और इधर R2 है, और इधर भी R2 है। कोई दिक्कत कर सकते हो आराम से। तो ये वाली आपकी रिएक्शन होगी इसमें, ये 4th रिएक्शन है। क्लियर है? उतार दो इसको, फिर अपन आगे चलते हैं, कर लोगे इसको। नेक्स्ट जो है वो है फोटोकेमिकल साइक्लोएडिशन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, लिखो। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल साइक्लोएडिशन रिएक्शन विद ऑक्सीजन O2। भाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करो, ये देखो आराम से, देखिए अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाले यहाँ पे, बाईसाइक्लोएडेक्ट बन जाएगा फोटोकेमिकल कंडीशन में,
ठीक है नहीं, बन गया बाइसाइक्लोएटेट। R1 और R2, ठीक है। अगर मान लो इस रिएक्शन में अपन ने मिथाइल अल्कोहल डाल दिया, CH3OH डाल दिया, तो न्यूक्लियोफाइल लेगी, ये अटैक कहां करेगा, ये अटैक करेगा, और कोई जगह नहीं है, देख लो कहां है जगह, है क्या। तो यहां पे जब अटैक करेगा तो ये क्या बनाएगा, देखना एक बार, ये बाइसाइक्लोएटेट तो है ही आपका बना हुआ, इधर आपका OH ग्रुप आ गया, इधर OCH3 ग्रुप आ गया, और यहां पे आपका आ गया सल्फर, और ये R1, ठीक है भाई। अब फोटोकेमिकल कंडीशन कंटिन्यू है, तो इसका फ्रेगमेंटेशन होगा, क्या क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। तो फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा वो दिखा रहा हूं मैं आपको। देखो ये वाला ग्रुप यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रॉन है आगे, ये वाला यहाँ पे, ये वाले इसके ऊपर, दिख गए भाई, इधर 4 वैलेंसी का दबाव हुआ इधर, और ये वाले यहाँ पे, और ये वाले यहाँ पे। एरो नंबर लिख देता हूं मैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला नंबर का एरो ये रहा, सेकंड नंबर का एरो ये रहा, थर्ड नंबर का एरो ये रहा, फोर्थ नंबर का एरो ये रहा, और फिफ्थ नंबर का एरो ये रहा। अब इससे क्या बना है, एक तो सबसे पहले ये सल्फर जो है, ये सल्फर जिसको बोला गया वो अलग हो गया, सेपरेट हो गया सल्फर अलग, तो ये सल्फर गया सबसे पहले, गया सल्फर। अब देखो दो कंपाउंड बन गए आपके, एक तो ऊपर वाला एक नीचे वाला। नीचे वाला क्या है वो लिख रहा हूं मैं तुम्हें पहले, नीचे वाला जो कंपाउंड है वो ये है R2, इधर R2 के ऊपर कार्बन है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O आ गया ना, और फिर ये वैलेंसी इधर जा रही है, ये देखो जा रही है, और यहाँ पे भी एक कीटो ग्रुप है, और यहाँ पे साथ में OCH3, ठीक है। तो ये बन गया आपका, आप बोल सकते हो इसको एसिटिल एस्टर बन गया, ये कीटो एस्टर, क्या बना है, कीटो एस्टर, कोई दिक्कत कोई समस्या। और दूसरा बड़ा कंपाउंड जो बना है वो भी देख लो, R1 यहाँ पे है, इधर डबल बॉन्ड O आ गया, क्या ये वाला आ गया, इधर सल्फर है भाई, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक तरीके से आप ये बोल दो कि सल्फर के ऊपर ही है, तो ये SH है एक तरीके से, ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आ गया। अब इसके जो दो मॉलिक्यूल होते हैं आपस में रिफ्लेक्स होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही, फोटोकेमिकल कंडीशन में ही, समझ में आई बात, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या, हाँ जी। तो यहाँ पे बनता है H2O2, क्या बनता है, दो हाइड्रोजन जाएंगे दो मॉलिक्यूल के, यहाँ से कितने हाइड्रोजन जाएंगे, दो हाइड्रोजन जाएंगे, एक O2 ऑक्सीजन पूरा गया, और इसका डाइमर बना देगा ये वाला, सल्फर सल्फर बॉन्ड जनरेट कर देगा यहाँ, दिख रहा है, कोई दिक्कत कोई समस्या। तो ये आपकी लास्ट रिएक्शन थी आपकी कौन से कंपाउंड की, 7th नंबर कंपाउंड की। अब अपन पढ़ेंगे लास्ट कंपाउंड सिडनोन, ठीक है भाई, उतारो इसको। नेक्स्ट जो मेंबर है वो अपने पास कौन सा है, 1 2 3 ऑक्सा डाई एजोलियम, कौन सा ओलेट, 5 ओलेट, इसको अपन बोलते हैं सिडनोन, क्या बोलते हैं, सिडनोन, क्या बोलते हैं, सिडनोन, ठीक है। ये फर्स्ट मेंबर था मेजोइनिक जो डिस्कवर हुआ, ठीक है नहीं। तो जो अपना सेकंड मेंबर था ना, उसके बाद में सबसे ज्यादा रिएक्शन इसी की है, समझ में आई, हाँ थोड़ा सा बड़ा मेंबर है बाकी के कंपैरिजन में, लेकिन सेकंड मेंबर से छोटा है एक तरीके से। जो सेकंड मेंबर था उसकी रिएक्शंस काफी थी, आपने देखी होगी वैरायटी। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, वन टू थ्री, हाँ तो यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये N-फिनाइल सिडनोन है आपका। हालांकि यहाँ पे आप ग्रुप लगा सकते हो, आपकी मर्जी की बात है, ठीक है नहीं है। ये तो N-फिनाइल सिडनोन है, लेकिन अपन तो R1 R2 के हिसाब से चलते हैं ना, तो उस हिसाब से चलेंगे R1 और R2।
ठीक है भाई, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुरुआत में भी बनाई थी आपने, लेकिन अपन यहाँ पे दोबारा बनाएंगे। ठीक है भाई, और यहाँ पे मैं बताऊंगा इसमें एबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी पाई जाती है। वो एबनॉर्मल कौन सी होती है भी चर्चा करेंगे अपन। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। पहले पॉजिटिव को घुमाना है अपन को, क्या घुमाना है, पहले पॉजिटिव को घुमाना है। तो पॉजिटिव को अपन ने यू घुमाया, अपन ने घुमा दिया। घुमाने के बाद अपने पास दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गई, ये वाली ऑक्सीजन नेगेटिव, चलने दो अभी तो, R1 और R2, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया आपका, आ गया। ये लोन पेयर आएगा इधर, एक तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देगा आपका, बना दी तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे R1 और यहाँ पे R2, कोई दिक्कत कोई समस्या कर लोगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है आपका। उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पे, आ गया, और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। इसके बाद जो अभी स्ट्रक्चर बनती है वो 1,3 डाइपोलर वाली बनती है। हाँ भाई, डबल बॉन्ड वो आ गया, तो 1,3 डाइपोलर के लिए अपन क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को इधर घुमा देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा बेटा, पॉजिटिव। अब देखो तुम इतनी स्ट्रक्चर की है, उसमें से केवल एक यही स्ट्रक्चर है जहां पे इस जगह क्या है, हेटेरोएटम आया, बाकी की यहाँ पे कार्बन आ रहा था। समझ में आई ना बात। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी रिएक्शन और मेंबर की तरह नहीं हुई, अलग तरीके की रिएक्शन हुई, क्योंकि नाइट्रोजन आ गया ना, हेटेरोएटम आ गया। और हेटेरोएटम क्या कर रहा है, देखो अब यहाँ पे रेजोनेंस का जो कंसेप्ट है उसमें अपन ये कहते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी अपन लाइक चार्जेस से देखते हैं, किसको क्या पसंद है। तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, जबकि नाइट्रोजन पे क्या होना चाहिए था, नेगेटिव होना चाहिए था, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव, जबकि कार्बन के ऊपर क्या होना चाहिए था, ठीक है नहीं है। तो ये वाली अपनी बन गई। फिर भी चलो कोई बात नहीं, अपन तो कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन 1,3 डाइपोलर स्पीशीज बना देते हैं। बनाने में क्या जा रहा है, तो ये नाइट्रोजन है अपना, ठीक है नहीं है, और ये नाइट्रोजन है, और इस नाइट्रोजन को अपन ने ऑक्सीजन इधर, ये ऑक्सीजन इधर, दिख रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये नाइट्रोजन बाहर निकल गया, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज R2 और R1, यही है बेटा, कोई दिक्कत। और इसी चक्रों में ये एबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। क्या करता है, एबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। ये यहां से शो करेगा एबनॉर्मल, इससे मान लो। तो एबनॉर्मल जो है, एबनॉर्मल रेजोनेटिंग, एबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की अपन यही बात कर लेते हैं। तो ये वाला मैं उठा रहा हूं, फिर अपन देख लेंगे, कॉपी करूंगा इसको ना, उठाया ये कॉपी और ये पेस्ट, ये आ गया ना ये वाला। तो अपन को ये वाला एरो नहीं चाहिए, किसी काम का नहीं, ये वाला। अब ये स्ट्रक्चर बनी है इसमें से, बीच में से। अब ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहां लेके जाएगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। देखिए आपको, देखो आराम से क्या हुआ है, इस बीच वाले नाइट्रोजन पे तो कोई इफेक्ट आया नहीं, इसका पॉजिटिव एच रहेगा। और जो अपन सोच रहे थे कि स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है, इस 1,3 डाइपोलर से स्टेबल स्ट्रक्चर बन रही है ये वाली, समझ में ही एक तरीके से। देखो अभी और देख लेंगे अपन। हाँ जी, ये यहां पे कौन सा चार्ज आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन हो गया। ये यहाँ पे क्या है, R2, और यहाँ पे क्या है, R1, और ये देखो आप पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये पॉजिटिव चार्ज घूमकर इस कार्बन के ऊपर आ सकता है, देखो आराम से समझना, आ सकता है ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन आएगा नहीं इसमें, ये रिंग खुलेगी। अब तुम्हें आइडिया लग रहा होगा कैसे खुलेगी। देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हो गया, और ये बॉन्ड यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो बीच में यहाँ के 1,3 डाइपोलर इस प्रकार की बना सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, आप चाहो तो, ठीक है नहीं। लेकिन रिंग खुल गई, रिंग खुलने के बाद क्या होगा, रिंग खुलने के बाद देखो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगा,
R1 यहाँ पे, R2 यहाँ पे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड, ये बनी कि नहीं बनी ये स्ट्रक्चर। तो ये नॉर्मल एबनॉर्मल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के कारण ये थोड़ी बहुत इस टाइप की स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है कि नहीं है। तो ये न्यूट्रल है, देखो ये तो सारी चार्ज पड़ी है और ये अकेली क्या है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। देखो तो ये आ गया आपका 1 2 3 ऑक्स डाइएजोलियम 5 फोलेट सिडनोन की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर और एबनॉर्मल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर उतार हो गया। तो अब चलते हैं अपन किसके ऊपर, प्रिपरेशन के ऊपर। किसके ऊपर चलेंगे, तो एक्चुअल में प्रिपरेशन की स्पेसिस यही है, दिख गई होगी तुम्हें, समझ में आ गई। अब हमें ये दिमाग लगाना है कि ये वाली कहां से बनी। तो देखो इधर R1 नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, और ये R2 और ये आपका COOH ग्रुप, समझ गए होगे। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे आप टिंडल रिएजेंट से, NOCl से, तो यहाँ पे HCl निकल जाएगा आपका, ये यहाँ पे अटैक होएगा ना तो Cl बार, और ये बन जाएगा N नाइट्रोसो जो भी है एमिनो एसिड, क्या बनेगा N नाइट्रोसो एमिनो एसिड, दिख रहा है क्या, बन गया N नाइट्रोसो एमिनो एसिड बन गया। फिर आप क्या लोगे पता है ना, Ac2O और गर्म कर देंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। यहाँ से डिहाइड्रेशन होते ही आपका क्या बनेगा, कीटीन बन जाएगी, नीचे बन जाने दो कीटीन। ये देखो आराम से, ये लोन पेयर यहाँ पे, ये वाले यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे, और आपका बन गया सिडनोन। क्या बन जाएगा, सिडनोन। जितनी तेजी से मैं कर रहा हूं उतनी तेजी से आपको करना आना चाहिए। और क्या बना लो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये एकमात्र प्रिपरेशन है, ठीक है भाई, उदाहरण। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन अपन देखेंगे इसकी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, आप केवल इस H को हटाओगे, यहां से हटा दिया, बाकी की रिएक्शन सेम रहेगी। यहां पे आपका एसिटिल ग्रुप जुड़ जाएगा ऐसे, समझ गए होगे ये वाला। और इसको अभी ये गर्म नहीं करना है अपन को, क्या नहीं करना है, गर्म। रिएक्शन हो गई, हो जाने दो रिएक्शन हो गई, बहुत बढ़िया बात। ये वाला कुछ भी नहीं निकलेगा इसमें, ठीक है। और यहां पे क्या लगा हुआ है आपका OAC ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, OAC ग्रुप, ठीक है भाई। अब यहां पे इससे अटैक तो होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाले यहाँ पे, और ये वाले यहाँ पे, हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे को इसको साफ करना पड़ेगा पूरे को। इसको हटा देते हैं, दोबारा बनाएंगे पूरा, ठीक है भाई। अब देखो क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया R1, और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे लगा हुआ है OOAC, नहीं AC ग्रुप, यही O नहीं है, OAC ग्रुप, नहीं समझ में भाई। एसिटिल ग्रुप तो लगा हुआ है ये वाला, AC ग्रुप ही तो बोलते हैं इसको, ठीक है नहीं। और ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और OAC बाहर, ठीक है नहीं। तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन, R1 पॉजिटिव और R2 H डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है नहीं। अब होता क्या है, ये जो OAC निकला है, OAC माइनस, ये बेसिक नेचर का हो गया एक तरीका से। ये यहाँ से प्रोटॉन क्लेम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाले यहाँ, ठीक है। तो ACOH एसिटिक एसिड तो बाहर निकल जाएगा, और यहां पे क्या होगा बेटा, R2 और यहाँ पे R1 और ये पॉजिटिव, उसके बाद आपका क्या बन जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये सेकंड प्रिपरेशन है इसकी। उतारो देखो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। पर वन किसके साथ है, विद
DMAD, DMAD के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये रहा आपका DMAD, COO, यही है बेटा DMAD। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाले यहाँ पे, कर ली होगी। ठीक है, अब देखो क्या होता है इसमें, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन यहाँ पे आ गया, बीच में ऑक्सीजन, और ये नाइट्रोजन बाहर की तरफ है जिसपे R1 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, और यहाँ पे COO, और यहाँ पे भी COO, CH3 ग्रुप, R2 ग्रुप यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब क्या निकलेगा यहाँ से, बस सीधी सी कहानी है, यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। CO2 निकल गया ना। CO2 निकलते ही क्या बनेगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन R1 ग्रुप, और यहाँ पे कौन सा R2 ग्रुप, और यहाँ पे आपके COO, CH3 ग्रुप। क्या बन गया, पायराजोल बन गया क्या? पायराजोल बना नहीं बना। कई बार क्या होता है कि भाई चलो DMD के साथ ये स्ट्रक्चर, इस टाइप की रिएक्शन दिखा दिया, लेकिन ये तो अपन फोटोकेमिकल कंडीशंस में ही करवा सकते हैं केवल। लेकिन अगर थर्मल कंडीशंस अगर दी हुई हो तो थर्मल कंडीशन में थोड़ी अलग टाइप की रिएक्शन होगी। वो क्या होती है वो दिखा देता हूँ भाई। अपनी स्ट्रक्चर ये है, ढंग से देखना, ये स्ट्रक्चर अपनी। तो होगा क्या इसमें, एक रिएक्शन देख ली तुमने जिसमें ऐसे हुआ था, साइक्लाइजेशन, साइक्लाइजेशन हुआ। साइक्लाइजेशन से क्या हुआ, ये नाइट्रोजन और ये R1 ग्रुप, 3 मेंबर रिंग, यहाँ पे नाइट्रोजन दिख रहा है तुम्हें, ठीक है भाई, और R1 उधर गया, ये R2 आ गया, आपका ग्रुप आ गया, और इधर 4 मेंबर रिंग के साथ आपका ये, ठीक है भाई। इससे क्या होगा, CO2 ग्रुप निकल गया आपका, CO2 निकल गई, गैस निकल गई। CO2 निकलते ही ये 3 मेंबर्ड, ठीक है नहीं, ये नाइट्रोजन वाला कंपाउंड बन गया, ये लोग ऐसे। अभी देख लेते हैं वैलेंसी वगैरह तो, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो आया नहीं है। 3 1 4 4 अपन ग्रुप से पूरी करेंगे हाइड्रोजन का, ये R2 ग्रुप, ठीक है। अब ये जो होती है ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है ये, और ये टूटेगी रिंग। क्या भाई, ये रिंग टूटेगी। तो रिंग कैसे टूटती है, ये इलेक्ट्रॉन इधर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। तो एक तरीके से ये टूटने के बाद देखोगे आप, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया क्या, आ गया, फिर नाइट्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड है, और फिर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या है आपका R। ये अभी भी 1,3 डाइपोलर ही है, देखो इतना होने के बाद भी क्या है, ये 1,3 डाइपोलर है, और ये 1,3 डाइपोलर अब DMAD के साथ रिएक्शन करेगी। समझ गई होगी तुम, यहाँ पे अटैक, ये वाला यहाँ पे अटैक, 5 मेंबर रिंग बन गई है ऊपर, देखो देखिए एक बार, चलो इधर बना देते। तो ऊपर देखो कि इधर नाइट्रोजन है, इधर नाइट्रोजन है, इधर डबल बॉन्ड कार्बन है, नीचे डबल बॉन्ड मिलेगा आपको, और इधर आपका R1 है, ठीक है भाई। आप चाहो तो ऐसे करवा लो, आप चाहो तो वैसे करवा लो, प्रोडक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इस प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम पायराजोल है, ये भी पायराजोल है, ये भी पायराजोल है। देखो नाइट्रोजन के ऊपर R1, बाकी डबल बॉन्ड है, ठीक है नाइट्रोजन के पास, लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो दिखा रहा हूं मैं आपको। इधर देखो, नाइट्रोजन के पास R1 है, और इसमें R2 ग्रुप यहाँ है, और इसका देखो R1 और R2 ग्रुप का है, थोड़ा सा चेंज हुआ है ना। तो दो प्रकार के प्रोडक्ट बने, तब सोची कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या
क्योंकि जो अपनी ये जो केमिस्ट्री है ये केवल अनुमान के ऊपर चलती है। हाँ भाई लिख लिया। नेक्स्ट अपन चल रहे हैं रिएक्शन विद बेंजाइन। किसके साथ रिएक्शन? बेंजाइन के साथ रिएक्शन। बढ़ानी पड़ेगी क्या? रिएक्शन विद बेंजाइन, बेंजाइन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं अपन। देखो ये अपनी आ गई 1,3 डायपोलर और ये रही अपनी बेंजाइन, यही है बेंजाइन। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये वाले यहां पे, ठीक है। तो बेंजाइन के साथ ये बन जाएगी। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे R2 ये वाला कंपाउंड बनेगा, ठीक है। कि अब CO2 निकालना है, निकालना चाहते हो तो निकाल लो, लेकिन इससे बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। निकाल लो फिर भी CO2, इधर नाइट्रोजन आ गया, इधर नाइट्रोजन आ गया। अपन 5 मेंबर्ड में एरोमेटिसिटी दे दी ना आपने, नहीं समझ में आएगी बात? आपने सैक्रिफाई क्यों की बेंजीन की एरोमेटिसिटी? क्योंकि अपन को 5 मेंबर्ड में एरोमेटिसिटी मिली। आप चाहो तो इस इलेक्ट्रॉन को घुमा दो फिर आगे से आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। ये तो होगी बेंजीन के साथ। फिर एक रिएक्शन और लिखते हैं आइसोसाइनेट के साथ। किसके साथ? आइसोसाइनेट के साथ। वो भी लिखा देता हूँ आपको, आता हूँ फिर एक साथ ही लिख रहे हैं। आइसोसाइनेट के साथ, तो आइसोसाइनेट के साथ समझाया हुआ है कैसे होगा काम। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन, और यहाँ पे पीएच लगा देते हैं, लगा दिया। यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ टेक, ये यहाँ नीचे वाला मैंने बताया नहीं कुछ करना है, ठीक है नहीं है। नाइट्रोजन, कार्बन, डबल बॉन्ड O, ये गया इधर, गया ना, इधर नाइट्रोजन, हाँ बीच में आएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ गया, सही है। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड O, एक नाइट्रोजन यहाँ पे है आपका ब्रिज पोजीशन पे R1 के रूप में, और यहाँ पे R2 ग्रुप है, और यहाँ पे pH ग्रुप है। क्या निकालेंगे? CO2 निकालेंगे, निकाल दिया CO2, ठीक है। नहीं तो CO2 ऐसे नहीं निकलती, इसको कवर करने के लिए आता है ना पीछे से, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे कवर करने के लिए, कर दी ना। तो ये क्या हो गया आपका? CO2 निकल गई साहब, CO2 निकलती थी। ये देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड पॉजिटिव और पीएच, ठीक है भाई। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहाँ पे R1 ग्रुप। ये नया आपका मीजोआयनिक बन गया, टाइप बी बना है इस बार। कौन सा बना है? टाइप बी बना है, ठीक है नहीं है। तो इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं यहाँ पे, कैसे बनेगी? नाइट्रोजन, 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 नेगेटिव, इधर पीएच के चेक करना है एक बार, और यहाँ पे R1 ग्रुप है क्या? R2 यहाँ पे, यहाँ पे R2, मैंने उल्टा करके लिख दिया इसको। तो ये क्या गया? नया मीजोआयनिक बन गया। इसका नाम बताओ, इसका नाम है 1 2 3 ट्राई एजोलियम फोरओलेट। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कर लोगे तो बता दो उसको, फिर 2 रिएक्शन नहीं होता। ठीक है भाई। अब चलते हैं रिएक्शन विद
एल्कीन, कौन सा आ गया आपका? रिएक्शन विद एल्कीन, विद एल्कीन। ठीक हुई। तो रिएक्शन विद एल्कीन करवाने जा रहे हैं, देखो इधर। इससे करवा दे रिएक्शन, क्या बनेगा? साइक्लोएडेक्ट बन गया भाई, ये देखो साइक्लोएडेक्ट बन गया। ऐसे बनाए। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? CH3, यहाँ पे CH3 ग्रुप, और ये रहा नाइट्रोजन जिसपे R1 ग्रुप है, और ये रहा R2 ग्रुप। CO2 निकलेगी भाई, क्या निकलेगी? CO2 ग्रुप निकलेगी। तो CO2 ग्रुप इस लोन पेयर के कारण निकलती है। वो लोन पेयर इधर से प्रेशर डालता है नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन की टेट्रावेलेंसी न हो इस चक्कर में ये यहाँ से बाहर निकलता है, फिर यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाता है। तो आपका क्या निकल गया बेटा? CO2 ग्रुप। और आप देखोगे इधर कि यहाँ पे नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, R1, जिसने लोन पेयर दिए थे अपने COOT, और इधर भी COOT, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया आपका? ये कार्बन और ये R2, यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ का हाइड्रोजन क्या करता है? सेक्रीफाई करता है, इसकी न्यूट्रलिटी खत्म करता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को खत्म करता है, और ये हाइड्रोजन इनडायरेक्ट रूप से यहाँ जाएगा। समझ में आ गई होगी बात? ये R2 यहाँ पे लगे हुए ग्रुप है, वो अपने आप लिख लेना। किसके साथ रिएक्शन हुई? ये एल्कीन के साथ। कई बार क्या होते हैं, कुछ सबस्ट्रेट ऐसे होते हैं, ढंग से समझना, जैसे वो जुड़ा हुआ है बेंजीन से, ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है, 1 2 तीसरे कार्बन पे ये है, और यहाँ पे आपका कौन सा रिंग जुड़ा हुआ है? जे जुड़ा हुआ है, और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, मान लो दूसरा नाइट्रोजन ये रहा, क्या है? नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे R2 ग्रुप, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन भी तो लिखना था अपन को, एक ऑक्सीजन भी तो लिखना है, तो अपन वैसे ही लिख देते हैं अदर पेन से ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है? नहीं है कोई दिक्कत, कोई समस्या? इस टाइप की स्ट्रक्चर बन सकती है। एक बार देख लेता हूँ, यही एग्जांपल है क्या? यही है, ठीक है नहीं है? तो अब इस स्ट्रक्चर को आप कैसे करोगे, कैसे दिमाग लगाओगे? आपको प्रोडक्ट बनाना है, मैं बना देता हूं प्रोडक्ट आपके लिए, फिर आप देख लेना और उसको एडजस्ट कर लेना कि किस हिसाब से बनाओगे उसको प्रोडक्ट। दिखाता हूं आपको, ये जो आपका था ना, ये वाला, ये इधर है, ये वाला ना, ये इधर है, देखो ब्लैक पेन से कर देता हूं इसको, 1 2, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, समझ में आई? यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, देखो कार्बन काउंट कर लो ना, और यहां से आपका ये जुड़ा हुआ है, ये वाला, और इस नाइट्रो से साइक्लोएडिशन हुआ है, इस नाइट्रो से और इस कार्बन से साइक्लोएडिशन हुआ है ना इससे, बस समझ में आ गई होगी। तो एग्जाम में तो डायरेक्ट लिख के आएगा ना, बाकी की मैकेनिज्म करने की जरूरत है नहीं, उतार लो, रिएक्शन विद एल्कीन खत्म नहीं है फिर आपका। हाल बेटे देख लीजिए, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। हाँ जी, नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है नहीं है? तो अपन ने ये वाली स्पीशीज बनाई अपनी, ये वाली स्पीशीज थी, ये वाली, ठीक है भाई? और हमने इसकी 1,3 डाइपोलर स्पीशीज बनाई, ये वाली बनाई,
और इसका साइक्लोइजेशन हमने करवाया, और साइक्लाइजेशन करवा के हमने 1,3 डाइपोलर स्पीशीज बनाई एक और, ये याद करो अभी तो करवाई थी, ये साइक्लाइजेशन करवाई। यहाँ पे R1, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन 3 मेंबर, याद है कुछ, CO2 R2, अभी तो करवाया था, करवाया नहीं करवाया, फिर मैंने इलेक्ट्रॉन इधर भेजे थे, इसका मतलब ये वाला R1 नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, ये नाइट्रोजन, हाँ जी, इस कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव, और ये R1, बात समझ में आई? तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस लोन पेयर के द्वारा नाइट्रोजन के ऊपर जा सकता है, जा सकता है नहीं जा सकता? R1 नेगेटिव इसके ऊपर आ गया, और ये नेगेटिव चार्ज आगे घूम सकता है, यहां तक कार्बन तक घूम सकता है नहीं घूम सकता? ये घूम गया पॉजिटिव चार्ज, बात समझ में? इसके दो मॉलिक्यूल कंबाइन होके कुछ इस टाइप की स्पीशीज बनाते हैं, R1 नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड, ये R2, ये R2 है ना, ठीक है, डबल बॉन्ड R2, इस टाइप की स्पीशीज बना लेते हैं, ये फोटोकेमिकल कंडीशन में बन गई इस टाइप की स्पीशीज। और इस टाइप की स्पीशीज के बाद क्या होता है कि यहाँ का जो लोन पेयर है, यहाँ का लोन पेयर वो यहाँ पे अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ बात। तो अब ये कितने मेंबर रिंग बन गई ये चेक करो, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई, कितनी बन गई? 5 मेंबर। तो 5 मेंबर रिंग बनी है, कुछ वैसे ही दिखाएंगे जैसे देखते हैं अपन। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया क्या? आ गया। यहाँ पे क्या है? R2। इस कार्बन के ऊपर क्या है? R1 R2 ये क्या, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्या, चेक करना। हाँ भाई, और ये यहाँ पे नाइट्रोजन से ही जुड़ा हुआ है, और बाहर नाइट्रोजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है R1। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हो गया ये तो फुली फुल। अब ये जो लोन पेयर है इस कार्बन के जो लोन पेयर है वो लोन पेयर इधर आ जाए तो डबल बॉन्ड बन गया कि, ठीक है भाई। तो नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन ये नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड इसके ऊपर पॉजिटिव, ये R2 हाँ जी, और ये R1, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बाहर। क्या भाई क्या बना ये, क्या बन गया बताओ, देखिए क्या बना, ये बन गया B10। क्या B10 बन गया, क्या बन गया B10, हेट्रोएटम पॉजिटिव चार्ज बाहर नेगेटिव, क्या बन गया B10 बन गया। तो ये लास्ट रिएक्शन थी, इसके बाद ये आपका सिर्फ नॉन भी खत्म, मेंबर भी खत्म। कर लोगे, उतार लो और टाइप बी डाल दो, फिर टाइप बी स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री ऑफ मीजोइनिक हेट्रोसाइक्लिक साइकिल्स ऑफ टाइप बी। इसमें पहला लिखोगे 1,3 डाइएजोलियम 4 एमिनाइड्स। कौन सा भाई? 1,2 डाइएजोलियम, 1,2 डाइएजोलियम, फोर एमिनाइड्स, 1 2 3 4 5। नहीं समझ में आई क्या कहानी, क्या है ये? 1,2 डाइएजोलियम 4 एमिनाइड्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं होती इनकी, क्योंकि ये 1,3 डाइपोलर टाइप स्ट्रक्चर तो बनाते हैं नहीं, ठीक है। नहीं है, बस अपन को ग्रुप लगाने आने चाहिए। तो इसको लिखने का एक ही तरीका, देखो इधर आराम से, ये फोर्थ पोजीशन पे है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन नेगेटिव,
तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज आएगा, बस ध्यान रखना, और इधर डबल बॉन्ड आएगा, उसमें इधर आ रहा था, इसमें इधर आएगा। बस ये डिफरेंस होता है टाइप ए और टाइप बी में। आपको पता है एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करवाते हैं, वो वाला सिस्टम है, इस कांड से यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव कब आएगा, जब R1 लगेगा, और ये न्यूट्रल रहेगा R2, और ये R3, ये R4, और यहाँ पे बाहर लगेगा R5। ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर। अब लिखेंगे सिंथेसिस। उतारो इसकी प्रिपरेशन लिखो, लैंग्वेज सिंथेसिस लिखो। द मिसाइलेशन ऑफ 4 amino, the methylation of 4 amino 1,3,5 trimethyl pyrazole followed by methylation with methyl fluorosulfonate and subsequent treatment with perchloric acid produce a salt which on deprotonating with aqueous alkali provides 1,2-diazoleum 4 aminides. 4 aminides. देखो क्या है, अपने को क्या चाहिए, पायराजोल। तो देखो ये पायराजोल है, ये अपने पास पायराजोल है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और क्या बोला है मैंने, कौन सा बोला है मैंने, तो ये सही लिखा था मैंने, देखो इधर, ठीक है भाई। इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास मिथाइल ग्रुप नहीं है, सॉरी यहां पे एमिनो लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, और यहाँ पे CH3 ग्रुप है, हो गया। ऐसे है ये, क्या नाम है इसका नाम लिखवाया ना तुम्हें, 4 एमिनो। तो 1 2 3 4 एमिनो है, ठीक है भाई, 4 एमिनो है, और 1 3 5, ठीक है। देखो इधर क्या नाम है इसका, 1 2 3 4 5, तो 4 तो एमिनो हो गया, और 3 और 5 और 1 पर क्या है, मिथाइल है। इसका सबसे पहले मिसाइलेशन करवाना है। क्या करवाना है बेटा, मिसाइलेशन। तो मिसाइलेशन जो करवाएंगे अपन, ये ग्रुप होता है, इसको अपन एमएस के नाम से जानते हैं, एमएस क्लोराइड है ये, मिसाइल क्लोराइड, ठीक है कि नहीं। तो यहां का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो यहां पे अटैक करेगा भाई साहब, और इसको बाहर निकाल देगा। देख लो आराम से, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कर लिया। जैसे ही बाहर निकालेगा, नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन और SO2 CH3 ग्रुप जुड़ गया, जुड़ा नहीं होगा, और यहां पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है,
यहाँ पे CH3 है आपका, यहाँ पे एक और CH3 है, और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे CH3 नहीं है, यहाँ पे CH3, ये हो गया। अब अपन क्या करवा रहे, रिएक्शन वापस मिसाइलेशन करवाएंगे, लेकिन इस बार जो स्पीसीज है वो अलग है अपनी, वो अलग लेके आ रहे हैं अपन। अब जो इसको जोड़ेंगे ना वो एज लिविंग ग्रुप जोड़ेंगे, ऐसे SO3F SO2F, ये लिविंग ग्रुप बन गया। इसका मतलब यहाँ का लोन पेयर जब अटैक करेगा इसके ऊपर यहाँ पे, तो ये ग्रुप बाहर चला जाएगा, और ये जाने के बाद जैसे ये गया वैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। क्या लग गया, चेक करो देखिए, इस नाइट्रोजन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लग गया। SO2 CH3 हो गया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस जगह तीनों जगह मिथाइल ग्रुप है, कोई दिक्कत, आ गया मिथाइल ग्रुप। अब अपन क्या करेंगे, अपन बेस लेंगे, नहीं पहले HClO4 लेंगे अपन, काउंटर तो करे इसको नेगेटिव चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज को काउंटर करेगा, इसका काउंटर आयन बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, काउंटर आयन, कौन, HClO4 बन गया, वो नहीं लिखेंगे अपन इसको सीधे। उसके बाद अपन KOH लेंगे न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि इसका भी तो है H+, ठीक है नहीं है, साथ में यहां से प्रोटॉन निकालना है, एक्सटर्नल साल्ट बनाना है ना इसको, तो यहां से प्रोटॉन निकलता है, यहां से प्रोटॉन निकल जाएगा, ठीक है भाई, और साथ में ये क्या करेगा, इस H को भी हटाएगा और ClO4 को भी हटाएगा बाद में। तो कुल मिला की बात ये है, जब KOH डालते हैं अपन तो -H+ होता है और KClO4 सोल्ट के रूप में निकलता है, निकल गया, तो यहां से प्रोटॉन निकल जाएगा, ये एसिडिक प्रोटॉन है, तो इसको निकलते ही क्या बनेगा, देखो देखिए, इसको निकलते ही क्या बन रहा है, ये नेगेटिव SO2 CH3, हर जगह CH3, अभी जो स्ट्रक्चर लिखी थी वही तो है, ये बीच में पॉजिटिव लगा तो रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत, मैं इसको घुमा के लिख दो, आपने इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव लगा था, इसको घुमा के लिख दो, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, और क्या है, क्लियर है, उतारो, ये सिंथेसिस जो लैंग्वेज लिखवाई है वैसे की वैसे करवा दी। पहला है फोटो रीअरेंजमेंट, डालो नंबर 1, कौन सा है, फोटो रीअरेंजमेंट। देखो फोटो रीअरेंजमेंट कैसे होता है, जब आप इसको फोटोकेमिकल कंडीशन दोगे ना, HNO, ठीक है नहीं है, फोटोकेमिकल कंडीशन दोगे तो ये जो CH3 ग्रुप है, दिख रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर यहां माइग्रेट करके एज कार्बोकेटाइन यहां आ जाएगा, ठीक है नहीं है, इससे क्या होगा, दोनों जो साइट है आपकी वो न्यूट्रल हो जाएगी, यहां पे CH3 ग्रुप लग गया, SO2 CH3, और न्यूट्रल हो गई ना, एक ग्रुप कम हो गया, एक तो ये हो रही है, ठीक है नहीं है, दूसरी जो है वो DMAT के साथ है, पहली रिएक्शन तो ये और दूसरी रिएक्शन DMAT के साथ है, तो DMAT की सिंपल सी रिएक्शन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, मैं समझा देता हूं तुम्हें क्या है, देखो आप समझना, ये कि ये स्ट्रक्चर अपन को वापस लानी है, यहाँ पे ये लिया है, इसको थोड़ी सी तिरछी करके लिखूंगा ताकि आपको डाइपोलर स्पीशीज नजर आए, आ रही है हल्की सी, आ गई, और यहाँ पे आपका क्या है, DMAT, ये रहा CH3 और ट्रिपल बॉन्ड हो गया, क्लियर है। अब ये वाला क्या होगा, यहां अटैक करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये वहां अटैक नहीं कर सकते, उसकी बजाय क्या होगा, ये जो CH3 है, जो CH3+ के रूप में उठ के आया था, वो यहां पे आके टिक जाएगा, समझ में आई बात, तो ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, और ये रिंग तो क्या हो जाएगी आपकी, न्यूट्रल हो गई ना, ये रिंग तो हो गई आपकी न्यूट्रल पूरी तरह होगी, और यहां का जो नाइट्रोजन है वो इधर जुड़ा हुआ है SO2 CH3 से, और इधर जाके जुड़ गया डबल बॉन्ड के साथ, और इधर से आ गया कौन सा, नाइट्रोजन का CH3, COOCH3 ये रहा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, ये हो गया आपका पहला मेंबर कंप्लीट, समझ में। अब 2 मेंबर और बचे हुए हैं, उसका मैं वीडियो दूंगा, वो ऐप में देखोगे, और ऐप का लिंक मैं आप लोगों को भेज दूंगा, समझ में आ गई, इजी है, छोटे छोटे हैं, क्या मतलब है, कल बना दूंगा, कल आप छुट्टी पे रहो, इसको पूरी तरह तैयार कर लो,
बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार कर लो इसको गजब की तरीके से। इसका टेस्ट भी ले लूंगा अगले दिन आते ही, तो तुम दे दो। क्लियर है? कोई दिक्कत? 12:15 से वो देखना ही है आपको, उतार दो उसको। हाँ जी, अब जो है आपके 2 बचे हुए मेंबर हैं उनको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। जो दूसरा मेंबर है वो है 1,2-डाइथायोलियम 4-ओलेट। आपके सामने स्ट्रक्चर लिखी हुई है और ये टाइप बी है, दूसरे प्रकार का है, यानी कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो 1-1 और 2-2 के हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। आपको पता है एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट वाला, उस हिसाब से, ठीक है नहीं है? तो आप जो है इसकी स्ट्रक्चर आपके सामने है और ये रही आपकी सिंथेसिस। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें कॉन्सेप्ट नहीं लगते, अपन को डायरेक्ट लर्न करना पड़ता है, वो ही है ये, ठीक है नहीं है? तो सिंथेसिस हो रही है प्रोपेन 1,3-डाइओल एस्टर से। ये है प्रोपेन 1,3-डाइओल एस्टर, ठीक है नहीं? इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं H2S से या टेट्रा फॉस्फोरस डेकासल्फर से रिएक्शन करवाएंगे, तो अपने पास ये स्पीशीज बनेगी और इसका काउंटर साल्ट बनेगा आपका ClO4-, ठीक है नहीं है? और उसके बाद अपन को इस OH- को हटाना है, तो अपन क्या लेंगे, बेस लेंगे और उसके बाद में आपका फाइनली जो टाइप बी कंपाउंड है वो बन जाएगा। इसी प्रकार से अपन आगे की देखेंगे, आप उतारते हुए चलना सबको। इसी प्रकार से अपन आगे वाली देखेंगे, ये देखो फ्रॉम 1,3-डाइएरिल प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओन, सेम कंसेप्ट है वो का वो। सल्फर अपन को लाना है HCl की प्रेजेंस में और जो सोल्ट बनेगा वो Cl- का बनेगा यहाँ पे, ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत? कर सकते हो आराम से। हाँ जी, नेक्स्ट ये है आपका, और उसके बाद आपको बताइए आपका इंटरनल सोल्ट बनेगा, ये एक्सटर्नल सोल्ट है। इसी प्रकार से आप रिएक्शंस करवा सकते हो किसकी, फ्रॉम 11,3,3 टेट्राब्रोमो 1,3-डाइएरिल प्रोपेन 2-ओन की। सबसे पहले इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं पोटेशियम इथाइल जेनथेट से, ठीक है? फिर आपको पता है HCl4 काउंटर करने के लिए लेंगे और बेस लेंगे उस काउंटर को हटाने के लिए, और आपका कंपाउंड आपका बन जाएगा। तो ये आपकी बेसिक जो थी 3 प्रिपरेशन है इसमें और कंपाउंड है, आप बिल्कुल इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? कर लोगे? नेक्स्ट अपन चल रहे हैं रिएक्शंस के ऊपर। तो पहली रिएक्शन होती है डीसल्फ्यूरेशन। तो डीसल्फ्यूरेशन होता है रिडक्शन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। सल्फर हटाना है आपको तो पहले रिडक्शन करो और फिर उसके बाद आप क्या करवाओगे, ऑक्सीडेशन करवाओगे, ठीक है नहीं है? तो आपकी ये स्पीशीज बनेगी। इसी प्रकार से अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सल्फर हटने की प्रोसेस होती है, उसकी जगह नाइट्रोजन डिस्प्लेस होगा। जैसे अमोनिया से करवाओगे आप केवल और केवल तो नाइट्रोजन यहां लग जाएगा, ठीक है नहीं है? और पूरी तरह आपकी क्या बनेगी, एरोमेटिक रिंग बनेगी, पूरी तरह आपकी पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रिंग बनेगी। फिर अगर हाइड्रोजन ले रहे हो तो डबल, और अगर फिनाइल हाइड्रोजन ले रहे हो तो ये नाइट्रोजन यहां नहीं जुड़ेगा क्योंकि पीएच है। इस चक्कर में ये वाली क्या रह जाती है आपकी इमीन स्पीशीज बन के रह जाती है, तो इसको भी लिख लेना आप, ठीक है भाई? नेक्स्ट जो है रिएक्शन विद एनिलीन। ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ी सी बढ़िया रिएक्शन है, समझने की कोशिश करना, इसको थोड़ा बड़ा करके अपन करेंगे इसको। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले एनिलीन को लिया है, सॉरी फेशियल रिंग ओपनिंग करवाई है। आपको अच्छी तरह पता है कि जो टाइप ए होते हैं 1,3 डाइपोलर टाइप साइक्लोएडिशन रिएक्शन देते हैं, और ये जो देते हैं फेशियल रिंग ओपनिंग वैलेंस टोटोमेरिज्म टाइप से देने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही अपन ने क्या किया, इसका फेशियल रिंग ओपनिंग करवाया, ये कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड की अपन 2 मोल फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं, कितने से, 2 मोल से। तो एक बार हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा और ये H2S गैस यहां से निकलेगी, तो क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल प्लस H2S गैस आपका निकल गया। उसके बाद इस टाइप का कंपाउंड बन गया। इसको अपन क्या करेंगे बेटा, इसको अपन इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये जो बेंजीन रिंग है ये इंटरमोलिक्यूलली इसके ऊपर अटैक करती है और अटैक करने के बाद इस टाइप का कंपाउंड बनाती है, ठीक है नहीं है? देखिए आपको कोई दिक्कत थोड़ी है, इस टाइप का कंपाउंड आपको मिलेगा वहां पे। और फिर क्या होगा, आपका ये सल्फर हटेगा यहां से, आपका ये सल्फर क्या होगा बेटा, ये सल्फर हटेगा इस प्रकार से, और आप देख रहे हो ये हाइड्रोजन जो है इस नाइट्रोजन के ऊपर जाके लग जाएगा। इस टाइप की स्पीशीज बनेगी आपकी, बन गई ये वाली बन गई आपके पास, बनी ये वाली। अब इसमें क्या होता है कि ये जो एनिलीन का मॉलिक्यूल है यहां से ये बाहर निकलेगा, कैसे निकलेगा वो समझा रहा हूं मैं आपको। देखो इधर समझने की कोशिश करना, ये आपका हाइड्रोजन जो है, ये जो हाइड्रोजन है ये इस प्रकार से मूव होएगा और ये हाइड्रोजन कहां जाके चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा। तो यहां पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन हो गया, फिनाइल ग्रुप हो गया,
और साथ में देख रहे हो ये जो 5 मेंबर रिंग है आपकी, ये 5 मेंबर रिंग है, इसमें डबल बॉन्ड इधर आ गया है और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड और फिनाइल ग्रुप आ गया है। दिख रहा है आपको, बिल्कुल सिंपल सा है। और ये बेंजीन रिंग कुछ इस प्रकार से हो गई है आपकी, ये दो बॉन्ड लगे थे ये वाले, ठीक है नहीं। अब क्या होगा आपका, इस बेंजीन रिंग को मैं खोल के लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? खोल के लिखूंगा, ऐसे ऐसे लिखूंगा बेंजीन। और यहां पे सल्फर आएगा, तो ये क्या कहेगा, बेंजीन रिंग सल्फर के ऊपर, सल्फर अपने लोन पेयर से यहां अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा और फाइनली आपका ये कंपाउंड बनेगा। चेक कर सकते हो इसको, सल्फर इस बेंजीन रिंग और इसके बीच में जाके अटैच हो गया है। दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है, डाउट ही नहीं है, क्लियर है। तो ये आपकी किसके साथ रिएक्शन हुई, ये एनिलीन के साथ रिएक्शन हो गई है। इसको राइट डाउन कर लेना। आप चाहो तो इसको बनाओ तो बनाओ, नहीं बनाओ तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट ये बना के आ सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो अपन चल रहे हैं वो चल रहे हैं इसकी थर्मल रिएक्शन के ऊपर, ठीक है नहीं है। तो थर्मल रिएक्शन में होता क्या है कि जब इसको आप करोगे तो ये दोनों सल्फर हट जाएंगे और मतलब दो मॉलिक्यूल इसके काम में आएंगे, एक इधर है एक इधर है, आपको पता है डबल बॉन्ड ओ बनेगा, देखो इधर, और इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा जिसको अपन क्विनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विनोन, ठीक है। तो टेट्राफिनाइल क्विनोन बन गया आपका ये। नेक्स्ट है आपकी जो वो है टाइप 2 में या टाइप बी में आपका लास्ट कंपाउंड आ गया, ठीक है, 1 2 3 4 टेट्राएजोलियम 5 थायोलेट। इसके लिए क्या खास बात है पता है तुम्हें? इसके लिए खास बात है ये मोस्ट इन्वेस्टिगेटेड मॉलिक्यूल है, मोस्ट इन्वेस्टिगेटेड कंपाउंड है। सबसे ज्यादा जो खोज हुई है वो इसी के ऊपर हुई है, ठीक है। उसके बाद में आपके टाइप बी में, टाइप ए में जो आपका कंपाउंड नंबर 2 और कंपाउंड नंबर जो 8 था जिसको सिग्नोन बोल रहे थे, उसके ऊपर काफी रिएक्शंस और वो हुई है, ठीक है नहीं है। तो 1 2 3 4 टेट्राएजोलियम 5 थायराइड की स्ट्रक्चर आपके सामने। प्रिपरेशन आपकी जो होगी वो थायरजोन से होगी, ये थायरजोन है, ठीक है नहीं है। इसका रिडक्शन अपन करवाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, ये लोन पेयर यहां अटैक करते हैं, ये बाहर जाता है, ऑक्सीडेशन करवाते हैं और ये 2 हाइड्रोजन जो दिए थे अपन ने वो वापस लेकर आपका कंपाउंड अपन बनाते हैं, ठीक है नहीं है। इसी प्रकार से हम जो है डाइफिनाइल थायाकार्बेजाइड और डाइथोक्सी डाइसल्फाइड से रिएक्शन करवा के भी यही कंपाउंड आप बना सकते हो, ठीक है भाई। तो ये इसकी रिएक्शंस आ गई हैं, प्रिपरेशन रिएक्शंस। अब जो है बस लास्ट पड़ा हुआ है, मुश्किल से 3 या 4 रिएक्शन हो रहे हैं, उसके बाद आपका मीजोआइनिक खत्म है। अब देखोगे आप, सबसे पहले है सोल्ट फॉर्मेशन। अब आपको बता दूं, इसमें ये जो सल्फर एस माइनस ग्रुप है ये क्या करता है, यहाँ अटैक करेगा, इस सीएल ग्रुप को बाहर निकालेगा, यहाँ पे आपका ग्रुप अटैच हो जाएगा और ये जो सीएल माइनस आयन बाहर निकला है ये पूरे रिंग को काउंटर करता है। कुल मिला के बात ये है कि इंटरनल सोल्ट से ये एक्सटर्नल सोल्ट बन रहे हैं, इंटरनल सोल्ट से ये क्या बन रहे हैं, एक्सटर्नल सोल्ट बन रहे हैं। मीजोआइनिक से नॉन मीजोआइनिक कंपाउंड बन रहा है, एक्सटर्नल सोल्ट बन रहा है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा? नीचे वाली रिएक्शन में भी सेम ऐसे ही है। आप देखो इथोक्सी ग्रुप जो है, इथोक्साइड आयन जो है इसको काउंटर कर रहा है, इंटरनल सोल्ट से एक्सटर्नल सोल्ट बना रहा है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? बिल्कुल इजी रिएक्शन है, आराम से लिख लो। नेक्स्ट जो है वो है थर्मल रीअरेंजमेंट। थर्मल रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि जब भी टाइप बी कंपाउंडों को गर्म किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पे, लगभग ये मान के चलो कि 275 280 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास अपन गर्म करेंगे इसको, तो गर्म करने पर क्या होता है, ये ग्रुप उठकर यहां माइग्रेट कर जाता है और जब ग्रुप माइग्रेट करेगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन आपका चेंज होगा। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट हो रहे थे, देखो इधर, और यहाँ पे आपके कितने हो रहे हैं, 1 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट होंगे। अब ये 2 और 2 नॉन एडजेसेंट और ये 2 और 2 एडजेसेंट, आप बोल सकते हो, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है नहीं है। तो ये टाइप बी और टाइप ए कंपाउंड में कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट जो है वो साइक्लोएडिशन रिएक्शन है। तो साइक्लोएडिशन रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सी होती है। सल्फर, जैसे पहली रिएक्शन अपन डीएमएडी के साथ करवा रहे हैं, डीएमएडी के साथ करवा रहे हैं, तो आपको पता है ये सल्फर यहां अटैक कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये यहाँ पे, यानी न्यूट्रल हो गई है पूरी, और आपका जो कंपाउंड बनने वाला है वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है भाई। अंदर ये पूरी तरह एरोमेटिक हो गई है रिंग, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ये सल्फर यहाँ पे है, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सी डब्लो CH3 है और इधर भी सी डब्लो
CH3 और ये सीधी सीधी स्ट्रिंग से इससे नाइट्रोजन से जाके अटैच हो गया, तो ये वाला अपना कंपाउंड बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से इन दोनों कंपाउंडों को भी आप बना दोगे। ये रिएक्शन है टेट्रासाइनो इथाइलीन TCE और ये है येलाइड, येलाइड के साथ रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन आप करोगे, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बिल्कुल इजी इजी है, इसी टाइप की कंपाउंड बनेगी। ठीक है भाई, कर लोगे। तो 3 रिएक्शन यहाँ पे बता दी, एक तो DMAD के साथ, एक TCE के साथ और एक येलाइड के साथ। नेक्स्ट जो अपन चेक करेंगे वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन चेक करेंगे। और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जो है आपके सामने लिखी हुई है कि फेशियल रिंग ओपनिंग देगी और फेशियल रिंग ओपनिंग देगी और ये वैलेंस प्रोटोमेरिज्म का पार्ट है, तो आराम से इसको बना लेना। नेक्स्ट अपन जो है इसकी इसी फॉर्मेट की रिएक्शन अपन देखेंगे। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा मॉडिफाइड करके इस प्रकार से लिख दिया कि ये फिनाइल ग्रुप, ये ऐसे और ये बेंजीन रिंग। ठीक है नहीं है, तो अगर अपन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन देखें तो ये 4n+2 सिस्टम हो रहा है आपका, 4n+2 सिस्टम है, क्या है 4n+2 और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन शो कर रहा है इंटरली। ठीक है नहीं है, और यहां पे क्या होगा आप देखो, फिनाइल नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन, ये सल्फर जो है, ये जो सल्फर है ये रिंग में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया यहां पे। ठीक है नहीं है, इस प्रकार से, और इधर बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के एरोमेटाइजेशन के बाद ये हाइड्रोजन यहां पे ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए बेंजीन रिंग तो एरोमेटिक रहेगी आपकी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए अपन ने यहाँ पे प्रोटोनेशन करवाने के लिए क्या लिया गया है, एसिटिक एसिड लिया गया है कि जरूरत पड़े तो प्रोटॉन अपन को मिल जाए। ठीक है नहीं है, इसी प्रकार से आप इसकी 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन करवा सकते हो, कार्बीन की भी करवा सकते हो आप चाहो तो, आपकी इच्छा की बात है। ठीक है, कार्बीन वाली स्पीशीज के लिए हो, देखो आराम से। ठीक है, वो ही उसी प्रकार से 4+2 साइक्लोएडिशन 5 मेंबर रिंग बनती हुई नजर आएगी आपको। कौन सी आएगी, 5 मेंबर रिंग बनती हुई नजर आएगी। ये देखो यहां पे कार्बोनिल ग्रुप आ सकता है आपका, या फिर CH2 ग्रुप भी आ सकता है इसकी जगह। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो है वो है इसके साथ, तो आप करवा लेना, मैं केवल एरो घुमा रहा हूं, केवल एरो घुमा के, और आपको प्रोडक्ट बनाने, यहां का प्रोडक्ट आप बना लोगे। सेम इसी में भी यही कंडीशन रहेगी, यही केस लगेगा, इलेक्ट्रॉन घुमाओ प्रोडक्ट बनाओ। दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत, प्रोडक्ट बना लेना। और सेम इसमें रहेगी, यहां पे देखोगे आप तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो एक तो छोड़ के जाता है इलेक्ट्रॉन, एक लेके जाता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो कार्बन टाइप स्पीशीज बन जाएगी यहाँ पे। तो कार्बन क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाले यहाँ पे और ये वाले यहाँ पे। तो इसका प्रोडक्ट मैं बना देता हूं आपको, क्योंकि ये लास्ट रिएक्शन है। फिर आप कहोगे सर सारा काम हमने किया है, आपने कुछ भी नहीं किया। हाँ जी, तो ये देखो आप मीजो आयनिक का समापन हो रहा है, आप देखोगे Nr2 और यहां पे बेंजीन आपकी जुड़ी हुई है। ठीक है नहीं, इस टाइप का कंपाउंड आपका बनेगा, कर सकते हो आराम से। तो इन रिएक्शंस को आप लिख लेना, और ये 2 रिएक्शन आपके लिए छोड़ी है, ये आपको खुद करनी है, बाकी की मैंने समझा दी है। ठीक है भाई, तो मीजो आयनिक आपका कंप्लीट है, मीजो आयनिक पूरी तरह कंप्लीट है। तो यूनिट नंबर आपकी 4 कंप्लीट हो गई है। अब मिलेंगे बहुत जल्दी नई यूनिट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।